1 साल पहले यहाँ पर चौपाटी ओपन हुआ, अब इसे बदलकर यूथ क्लब खोला जाएगा। और मतलब ये है कि आप लोग का मन नहीं है यहाँ जाने का क्योंकि वहाँ सुविधाएं अच्छी नहीं। बाहर से आए हैं कमाने के लिए, तो हमारा वो रोजी रोटी छिन जाएगा, ऐसा है। हमारी दुकान में लगभग 13 से 14 लोग काम करते हैं। 14 स्टाफ है। पता है, जब से उठने वाली है चौपाटी ना, तब से हम लोग को ना घर पे हम लोग कभी खाना वाना नहीं खाते कि बंद हो जाएगी। मेरा घर इसी दुकान से चल रहा है। ले दे के उधारी लेके गिरवी रख के लोगों ने अपना काम यहाँ चालू किया। मैं आप तो बता रहा हूँ ना, पेपर में छपा चौपाटी सब चीज, वहाँ पे आप जाके देखिए, कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कौन आएगा? वे यहाँ पे हम लोगों को साल भर लग गया मेहनत करते करते, अब जाके मार्केट जमा है, तब दूसरी जगह जमाना थोड़ा मुश्किल है। लोन लेके दुकान लगाए हैं और अब दुकान चला रहे हैं। अब दुकान हटने का बारी आ गया है यहाँ से। इन लोग से काम तो होता नहीं ढंग का, उसको यहाँ से बंद करेंगे फिर नया बनाएंगे, कुछ नहीं, इसमें करप्शन ही होने वाला है अल्टीमेटली। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ तिवारी है और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। आज हम आ चुके हैं एनआईटी के सामने जो चौपाटी लगती है वहाँ। 1 साल पहले यहाँ पर चौपाटी ओपन हुआ, जिसका पूर्व विधायक राजेश मूणत ने पुरजोर विरोध किया कि यहाँ पर कॉलेज है, एनआईटी है, पीछे साइंस कॉलेज है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए यूथ क्लब या ओपन लाइब्रेरी जैसी चीज़ें बननी चाहिए। लेकिन पिछली सरकार ने यहाँ पर चौपाटी बना के दिया। बहुत सारी दुकानें खुल चुकी हैं, लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। ऐसे में जब सरकार बदली तो यहाँ पर फिर से ये हुआ कि अब इसे बदलकर यूथ क्लब खोला जाएगा और चौपाटी को आमानाका ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारी दुकान जम गई है और अब इसे हटाने में समस्या है। इसलिए हम आ गए हैं आज बात करने के लिए लोगों से और यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे हैं उनसे भी कि उनकी क्या सोच है, चौपाटी हटनी चाहिए या नहीं। ऐसे में बहुत सारे दुकानदार और ग्राहक हैं जिनसे हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। भैया नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार भैया, ये दुकान आप ही की है? जी। क्या क्या देते हैं, क्या क्या बेचते हैं? ये फास्ट फूड है, शुद्ध शाकाहारी है, चाउमीन है, राइस है, मंचूरियन है, पनीर चिल्ली है, यही सब है। वेज रोल है, पनीर रोल है, मंचूरियन रोल है। कब से लगाए हैं भैया दुकान यहाँ? ये दुकान लगभग 13 या 14 महीना हो गया। 13-14 महीना हो गया। बढ़िया सेट हो गया दुकान? जी बढ़िया सेट हो गया। सेट हो गया। अब ये दुकानों को, ये पूरी चौपाटियों को हटाने का एक चल रहा है, तो ये आप तक आया है ये खबर? जी, ये तो पूरा पेपर में ही चल रहा है कि चौपाटी को हटाया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो आप लोग को ऐसा कोई नोटिस वगैरह मिला अभी तक? नहीं, नोटिस नहीं मिला है, मुंह से बताए थे। मुझे बोला गया है। कब तक टाइम दिया गया है हटाने का? एक बार रविवार के शनिवार के रात में नगर निगम का जो स्टाफ लोग जो हैं वो आके बताए थे कि कल से दुकान नहीं लगाना है, कल से दुकान उठेगी। तो हम लोग घबरा गए थे कि अचानक से एकदम से हो गया है कि कल से दुकान उठेगी। तो फिर हम लोग पता कि क्या कैसा है, तो उन लोग बोले कि हाँ कल से दुकान यहाँ से, कर्मचारी बताए नगर निगम की कल से आप लोग दुकान बंद कर लीजिएगा, सामान खाली कर लीजिएगा। रात में ही हम लोग कल सुबेरे, रविवार को सुबेरे उठाएंगे पूरे दुकान को। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो फिर हम लोग पूछे उनसे कि अब हम लोग कैसे क्या करेंगे, तो बोले अब हमको पता नहीं होगा, कमिश्नर सर बताएंगे आगे और नेताजी यार बताएंगे। अब हमको ज़्यादा जानकारी नहीं, आप उनसे बात कीजिए या आपके ठेकेदार हैं उनसे बात कीजिए, यही सब बात। कितना पैसा लगा के यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं आप लोग? यहाँ स्टार्टिंग में लगभग 2.5-3 लाख रुपया खर्चा हुआ है। हम लोग लोन उठा करके लगाए थे इसमें। लोन लिए हैं? जी, लोन लेकर के काम। पर्सनल लोन या फिर दुकान लगाने के लिए अलग से जो आता है वो अलग से नहीं, यानी कि इंडियन ओवरसीयर बैंक से लोन लिए थे। लोन लेके दुकान लगाए हैं और अब दुकान चला रहे हैं। अब दुकान हटने का बारी आ गया है यहाँ से। जी। तो कैसा रहा है, मतलब क्या व्यवस्थाएं हुई है आप लोग की? व्यवस्थाएं तो अभी कुछ नहीं हुआ है। बताया है कि ओवरब्रिज के नीचे जाना है, ओवरब्रिज के नीचे तो ऐसा कुछ यानी कि ईंट वाला वो बिछाए हुए हैं और थोड़ा वो स्टील का रेलिंग साइड से लगाए हैं बस। और इतनी अच्छी जगह है ओवरब्रिज के नीचे जैसा जगह ये? इसमें ज़मीन आसमान के वहाँ में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ जितना स्पेस है इसका 3 भाग में 1 भाग भी स्पेस वहाँ पे नहीं है। यहाँ 60 दुकान जितने दूरी में लगा हुआ है उसमें 3 भाग में 1 भाग भी वहाँ पे जगह नहीं है। तो वहाँ क्या लग रहा है, दुकान चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। वहाँ संभव नहीं है, क्योंकि ओवरब्रिज के नीचे वो आउटसाइड में पड़ता है। आप भी जाइएगा तो दूर तक पूरा सन्नाटा नजर आएंगे। तो आपने बात किया अधिकारियों से या फिर प्रशासन से, नेताओं से कि भैया हम लोन लेके दुकान लगाए हैं, वहाँ नहीं चलेगा तो कैसे जीवन यापन हम होगा? लोग नगर निगम गए थे व्हाइट हाउस, तो वहाँ बोले कि हम लोग को इस तरीके का परेशानी है, इस तरीके का हम लोग का जीवन यापन हो रहा है। यहाँ पे कम से कम 700-800 लोग
का जीवन यापन यहाँ से घर चल रहा है। 700-800 परिवार। 700-800 परिवार, क्योंकि एक दुकान में किसी में 5 वर्कर है, किसी में 8 वर्कर है, किसी में 6 वर्कर है, किसी में 4 वर्कर है। आप सोच लीजिए, अब 60 दुकानें हैं, अगर मिनिमम एक दुकान का 5 से भी आप गुना कीजिएगा तो 300 वर्कर हो गया। अब 300 वर्कर के एक घर में कम से कम 4-5-6 परिवार रहता ही है, तो अब इससे आप गुना कर लीजिए कि 1000 के प्लस फिर भी एक 700-800 एक आंकड़ा लगा रहे हैं कि तो चल रहा है। कारण क्या बताए भैया, यहाँ से चौपाटी हटाने का क्या कारण बता रहे हैं लोग? अब उन लोग का नहीं बता सकते अब क्या कारण है। अब उन लोग अपने अपने होता है ना आदमी को अपना कि हाँ यहाँ नहीं रहने देना या ऐसा कुछ भी। कितना का नुकसान हो रहा है आपका दुकान लगाने से हटाने तक का लेकर? बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मार्केट का पूरा स्लो चल रहा है। पूरे अभी देख रहे हैं क्या हाल है मार्केटिंग का, पूरा स्लो है। जब से ऐलान हुआ कि दुकानें हटेंगी तो लोग भी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, बहुत एकदम पूरा चौपाटी खाली नज़र आ रहा है। देख ही रहे हैं, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, पूरा एकदम ये नुकसान ही जा रहा है। तो क्या प्लान किए हो फिर आगे? अब देखिए अब आगे क्या होता है। हम लोग तो चाहेंगे कि चौपाटी बनी, कोई भी चाहता है कि हमारा घर ना उजड़े, कोई भी चाहता है कि हमारा घर ना उजड़े, लेकिन आदमी को अगर सामने से उजाड़ेगा तो हम लोग अपना भर तो प्रयास करेंगे कि ना उजड़े। ऐसा है क्या कि चौपाटी लगने के बाद से यहाँ जो कॉलेज के स्टूडेंट बच्चे लोग आते हैं उनको कुछ फर्क पड़ रहा होगा, या यहाँ पे होने के बाद वारदात कुछ बढ़ गया, ऐसा भी कुछ है नहीं क्या? नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट आता है तो उनको और खुशी होता है, क्योंकि रेट भी यहाँ कोई ज़्यादा नहीं है। मेनू कार्ड लगा हुआ है, देख लीजिए, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, ऐसा ही रेट है। रेट भी ज़्यादा नहीं है। किराया हम लोग पटा रहे हैं, फिर भी कितना किराया पटाते हो दादा? यहाँ हम लोग 19,500 पटा रहे थे पहले। 19,500 लगा, और वहाँ कितना लगेगा? अब वहाँ का नहीं पता कि वहाँ कितना लगेगा। तो रेट भी सही है, ग्राहक भी आते हैं, स्टूडेंट लोग भी आते हैं, तो उन लोग भी कहते हैं कि रेट सही है, बैठने का साधन है, हर चीज़ है, यहाँ गाड़ी पार्किंग है, कोई तरह का दिक्कत नहीं। आते हैं खुशी खुशी, खाते हैं, जाते हैं। हम लोग को यहाँ रहने से कोई अभी तक झगड़ा लड़ाई या कोई तरह का कंप्लेन थाने में नहीं गया है, फिर कोई भी तरह हटाना का पड़ रहा दिक्कत है। नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे हम। भैया आप ग्राहक हैं कि दुकानदार हैं? नहीं, मैं ग्राहक हूँ। ग्राहक हैं, तो चौपाटी हटाएंगे बोल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या लगता है आपको, हटाना चाहिए चौपाटी? नहीं नहीं, चौपाटी हटने का कोई ऐसा हम लोग को मन तो नहीं है कि यहाँ से हट जाए। यहाँ पर अच्छा है, बढ़िया व्यवस्था है, खाने पीने का अच्छी चीजें मिल रहा है। अच्छी चीज़ें मिल रहा है। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ वारदात हो जाता है और यूथ के लिए कुछ और ओपन लाइब्रेरी टाइप का बनेगा, इसलिए। मतलब चौपाटी ओपन हुआ है तब से मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आप लगातार आ रहे हैं, कस्टमर यहाँ के हैं? हाँ, 8 दिन में कम से कम 2-3 बार तो आता ही हूँ। तो नहीं हटना चाहिए मतलब? नहीं नहीं, हटना चाहिए। ठीक है। यूथ यहाँ पर आते हैं अक्सर और इस चौपाटी का आनंद लेते हैं। ऐसे ही यूथ हैं हमारे साथ, हम उनसे ही बात करेंगे। मैम, यहाँ पे जो चौपाटी है इसको बंद करने की बात चल रही है, क्या लगता है आपको? मतलब यहाँ पे ना ही बंद करे तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, काफ़ी लोग टाइम स्पेंड करते हैं, खाने की चीज़ें भी काफ़ी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से बंद नहीं होना चाहिए। अफोर्डेबल प्राइस में एक चौपाटी खुली है जिसमें लोग आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं बंद करनी चाहिए। इसलिए नहीं, हाँ। सरकार का कहना है कि यहाँ पर यूथ लाइब्रेरी बनाएंगे या ओपन लाइब्रेरी कुछ ऐसा बनाएंगे, और कुछ वारदात वगैरह भी होता है। ऑलरेडी है यहाँ पे लाइब्रेरी, बट ये एजुकेशनल प्लेस है तो बंद होना चाहिए, क्योंकि रविशंकर यूनिवर्सिटी के सामने ये सब खुला हुआ है, तो मतलब चौपाटी बंद होनी चाहिए? हाँ, होनी आपका चाहिए। मानना है कि बंद हो जाए? चाहिए। ठीक है। और फिर यहाँ से जा रहा है आमाना का, तो जैसा माहौल यहाँ है वैसा माहौल वहाँ पर भी रहेगा, लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल रहेगा। रहेगा। हाँ, अच्छा, आपको भी यही लगता है? हाँ, रहेगा। ठीक है। हम लोग यहाँ का हिस्सा है, मालूम? हाँ। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। हाँ, खड़े होकर बात करिए। हम लोग को ना नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसे, जैसे हम माहौल जमा होता है ना संडे को या हर दिन, ऐसा वहाँ पे हो पाएगा। अच्छा, ये माहौल वहाँ पे नहीं हो पाएगा? हमको ऐसा लगता है, नुकसान हो जाएगा मतलब? हम लोग को ऐसा ही लगता है। पता है, जब से उठने वाली है चौपाटी ना, तब से हम लोग को ना एकदम बहुत ही बेकार लगता है। घर पे हम लोग कभी खाना वाना नहीं खाते कि बंद हो जाएगी, वहाँ चलेगी कि नहीं चलेगी, ऐसा हमको बहुत कंफ्यूज है, बहुत परेशान हो गए हो बहुत? परेशान है हम लोग। कमाई उमाई में भी अंतर पड़ गया होगा क्या? हाँ, जहाँ यहाँ का माहौल है ना, वहाँ जाने से पता नहीं शायद ऐसा माहौल चलेगा कि नहीं चलेगा। कितना दिन लगा यहाँ पे दुकान को जमाने में? यहाँ पे तो खैर हमको तो यहाँ दुकान जमाए 1 साल भर हो गया। कितना पैसा खर्चा हो गया? खर्चा तो लगभग सबका पैसा बहुत खर्चा हो गया है भैया। तो पैसा निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए हो अभी? पता नहीं, वो मैं नहीं जानती, मैं यहाँ का वर्कर हूँ। वर्कर हो तो आपका घर भी मतलब इसी दुकान से चल रहा है? हाँ, मेरा घर इसी दुकान से चल तो रहा आप लोग क्या चाहते हो कि ये हटे या ना हटे? है।
हम लोग तो चाहते हैं कि यहाँ से ना ही हटे। मालूम, यहाँ जो माहौल है ना, उधर जाने से ऐसा माहौल नहीं होगा। और यहाँ जो सामने पड़ता है ना भैया, ऐसा खुले आम यहाँ सब आते जाते, रास्ते में आते जाते हैं भूखे पैसे, वो आके यहाँ खाते हैं ना, ऐसा उस तरफ नहीं होगा, क्योंकि वो सामने नहीं पड़ता ना, वो मतलब कोने में पड़ता है। अच्छा, इस सड़क में होने के कारण लोग यहाँ आसानी से आ जाते हैं। आसानी से जो भी भूखे पैसे लेंगे ना, तो यहाँ आके खा के जा सकते हैं, मालूम। लेकिन अब पता नहीं यहाँ से क्यों उठवाना चाहते हैं, क्या ऐसा दिक्कत हो गई है, क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो आप लोग को अब डर लग रहा है कि हट जाएगा तो दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा, समस्या हो गया। हाँ, हम लोग को ऐसा ही लग रहा है कि दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा। हमको समस्या हो गया है बहुत। हम लोग अब काम करते हैं यहाँ पे, यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा, पता नहीं ऐसे माहौल चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एक अंकल हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अंकल नमस्ते। ये चौपाटी यहाँ से हटाने की बातें चल रही है, क्योंकि यहाँ पे शायद यूथ लाइब्रेरी बनने की बात चल रही है। क्या लगता है आपको, सही डिसीजन है? जब यूथ लाइव बनाना था यहाँ पर, तो फिर चौपाटी क्यों किया गया? अब चौपाटी करके आप 60 बिजनेस में व्यापारी लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने दुकान डाला है। देखिए, एक तो क्या, कोरोना काल के बाद में किसी की नौकरी गई, किसी का पैसा गया, किसी का व्यापार गया, ले दे के उधारी लेके गिरवी रख के लोगों ने अपना काम यहाँ चालू किया। अब ये कम से कम 4, 5, 6, 7 महीने में, 1 साल में ये देखिए तैयार हुआ था, कुछ आवक बढ़ रही थी, देखिए उतने में ये चौपाटी हटाने का आ गया। तो आप रीडिंग जोन भी बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो कम से कम चलो ठीक है कि रीडिंग जोन बनाए तो आधे में बना देते, आधे में चौपाटी रहने देते। सीधे सीधे आप किसी का प्रोजेक्ट है, कुछ को हटा के सीधे आप वहाँ ले जा रहे हो जहाँ पर ना लाइट है, ना पानी है, ना किसी चीज़ की सुविधा नहीं है वहाँ। अच्छा, जहाँ पे इसको ट्रांसफर करें वहाँ कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। और इनका अल्टीमेटम हो गया, हर समय आता रहता है कि 2 दिन में हटाना, 4 दिन में हटाना, 5 दिन में हटाना। चलो ये बात तो अलग हुई, हमको सुविधा तो दो वहाँ, कि रोड की सुविधा, पानी की सुविधा, सब चीज़ के, तो हम लोग जाएँ। आज आपने पेपर में देखा होगा कि वहाँ पर उन्हीं के कोई अपना काम कर रहा है जो ठेकेदार, उसी का सामान वहाँ से चोरी हो गया है। आज पेपर में दिया है, नवभारत या किसी पेपर में दिया है। अब हम किस उसमें जाएँ कि वहाँ पर हमारी क्या वहाँ सिक्योरिटी रहेगी कि हमारा सामान चोरी? आपकी भी यहाँ पे दुकानें हैं? है ना, 2 दुकानें दो दुकानें यहीं पे। अभी यहाँ पे दुकान सेटल हो गई है आपकी? बढ़िया सेटल तो हो गई थी, लेकिन आज 4-5 दिन से जो हल्ला उड़ा है, चौपाटी बंद कर जो उड़ा है, तो उसकी वजह से देख लीजिए आप, ग्राहक की नहीं तो इस टाइम में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती। आप लोगों ने प्रयास किया कि नहीं किया कि इसको यहीं रहने देना यहाँ चाहिए? तो हर किसी से किया प्रयास। हम तो चाहते, हमको कोई पार्टी वैसे मतलब नहीं, हम तो हर किसी के पास गए, क्योंकि इससे हमारी रोजी रोटी है। मेरी रोजी रोटी तो छोड़ो, कम से कम मेरे पास जो स्टाफ है, 6-6, 7-7 स्टाफ है, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। अब ये अगर बंद हो जाएगा तो उनको कौन वो करेगा? उनकी रोजी रोटी से कौन यानी पूरा करेगा उनका? आप इसको नहीं देखते, सिर्फ आप अपना वो देखते हैं कि हमको ये चौपाटी हटाना, हमको ये बनाना। हम बोलते ठीक है बना दो, कम आधी में बना दो, आधी में तो चौपाटी रहने दीजिए कम से कम, तो हमारा भी काम चलते रहे, उसका भी काम चलते रहे। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है आप लोग का? हमारा तो पूरा ही नुकसान है ना। अगर यहाँ से जाएगा तो वहाँ पे तो मैं आप तो बता रहा हूँ ना, आज पेपर में छपा चौपाटी सब चीज़, वहाँ पर आप जाके देखिए, कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कौन आएगा? आप इस ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पर स्लम एरिया है एकदम, बिल्कुल कोई वहाँ ना ग्राहकी रहना ना कुछ रहना, यानी उठा के आप बस से बदतर एरिया में भेज दे रहे हैं आप, तो वहाँ पे कौन पूछेगा आपको? क्या लग रहा है आपको अब जो आप लोग कोशिश भी रहे हैं तो कम से कम आप सुविधा के साथ तो भेजिए, कि आप नहीं उठा के ठेला उठा के वहाँ रख दिया, आपको जाना ही है, ना लाइट है, ना पानी है, ना सड़क है, ना आपका गाड़ी रखने की जगह है, ना कुछ भी नहीं है वहाँ पर भी। तो अभी आप लोग क्या लग रहा है, जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं उसकी वजह से रोक पाएंगे या फिर जाना ही पड़ेगा? अब गवर्नमेंट के सामने कौन रोक पाएगा? अब गवर्नमेंट अगर चाहे तो रुकवा सकती है, खुद गवर्नमेंट के हाथ में है ये। जो है सीएम साहब भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं वही रुकवा सकते हैं। आप लोग कोशिश किए सीएम साहब लोग से मिलने की? सीएम साहब से तो नहीं गए हैं, बाकी हर किसी से तो मिले हैं, जिससे मिले हैं सबसे आश्वासन ही मिला है। बस आश्वासन मिला है? आश्वासन ही मिला है। क्या लग रहा है कि भैया वहाँ पे देंगे, यहाँ पे रुकेंगे, वहाँ पे सुविधा देंगे, बस यही है। अब देखो, उम्मीद कुछ लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे इस हालत में कि गवर्नमेंट साहब कुछ लड़ सकता हो या कुछ कर सकता हो। जहाँ तक कि मेरे ख्याल से तो मुश्किल है, ये नहीं करेंगे उसको। यहाँ पे आंटी हैं जो दुकान चला रही हैं, बहुत सारी चीजें बना रही हैं। आंटी नमस्ते। जी नमस्ते भैया। क्या क्या बनाते हैं आंटी? भैया हरा भरा कबाब, चीज कॉर्न बॉल, पनीर टिक्का, मोमोज, चाट। बढ़िया बढ़िया चल रहा है दुकान? जी भैया बढ़िया चल रहा है। कब से लगा रहे हैं? भैया 1 साल हो गया यहाँ पे। 1 साल हो गया जी। आंटी 1 साल हो गया, दुकान बढ़िया चल रहा है, जम भी गया है, दिख भी रहा है। अब ऐसे में ये दुकान को हटाने का बात चल रहा है, क्या बात चल रहा है आप बताएंगे क्या?
भैया जहाँ तक जानकारी ये है कि यहाँ से हटा के दूसरी जगह चौपाटी शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे? ये अपना ओवर ब्रिज के नीचे, हाँ। आमाना का ओवर ब्रिज के ठीक नीचे, है। वहाँ पे शिफ्ट तो करेंगे। फिर क्या है आप लोग का उसमें प्रतिक्रिया क्या है? प्रतिक्रिया क्या भैया, अब यहाँ पे हम लोगों को साल भर लग गया मेहनत करते करते, अब जाके मार्केट जमा है, तब दूसरी जगह जमाना थोड़ा मुश्किल है। क्या लग रहा है वहाँ जम पाएगा? क्या कह सकते हैं भैया, कैसी है जगह, आप लोग देख के आए हैं क्या? प्राइम लोकेशन है यहाँ यहाँ जमाने में हमको साल भर लग गया, तो फिर वो तो एकदम अंदर है ना। जब से ये ओपन हुआ है तब से लगा रहे हैं आप लोग? हाँ, कितना किराया देते हैं? यहाँ पे भी हम लोग 26,000 रुपये रेंट देते हैं, प्लस बिजली बिल अलग से देते हैं। 26,000 और बिजली बिल, और पैसा निकल जाता है आराम से? हाँ, निकल जाता है, यहाँ निकल निकल जाता है। जाता है। तो ये दुकान लेते टाइम आप लोग को समस्या हुई, पैसा वैसा लोन वोन लेना पड़ा या ऐसे ही डाल लिए थे? भैया लोन लेके ये काम स्टार्ट किया हम लोग। पहले सड़क में लगाते थे, फिर यहाँ स्टार्ट किए, तो यहाँ पे जो अमाउंट देना था, अब उतना तो हम लोग नहीं कमा रहे थे ना सड़क में खड़े होके, तो यहाँ हम लोग लोन लेके ये स्टार्ट किए हैं। सड़क में कहाँ लगाते थे? ये अपना ऑडिटोरियम गेट के पास में लगाते थे। अच्छा, ये जो आगे ऑडिटोरियम गेट है, फिर यहाँ पर लगाने के लिए किसने कहा? ये भी मतलब निकला था, टेंडर निकला था, पता पड़ा हम लोगों को भी, एक दूसरे व्यापारी से पता पड़ा कि यहाँ पे चौपाटी ओपन हुई है और वहाँ पे मिलेगा। मतलब टेंडर सरकार ने ही निकाला था? जी। अच्छा, और अब हटाने के लिए भी वही कह रही है? यहाँ हम लोग ये ठेकेदार से लिए हैं। अच्छा, ठेके में लिए हैं। आप लोग ठेकेदार से लिए हैं। तो अब आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको हटाना ना पड़े, ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं क्या? भैया कोशिश क्या, भगवान से प्रार्थना यही है कि ये ना हटे, अब बाकी सरकार के ऊपर है। हाँ। कितने स्टाफ वगैरह हैं आप लोग, कितने लोग काम करते हो यहाँ यहाँ पे? पे हम लोग 4 लोग करते हैं। 4 लोग काम करते हैं। बच्चे बाहर के हैं, कोई अपना बेमेतरा का है, तो कोई उड़ीसा का है, आसपास गांव के बच्चे हैं, रखे हैं, उन लोगों को रखने अपने पास में रखे हैं, व्यवस्था की है खाने पीने की, सब चीज़ की। अब यहाँ से वो हटेंगे तो उनका भी रोजगार जाएगा, हम लोगों का भी जाएगा। समस्या है मतलब? समस्या तो है भैया। क्या लग रहा है, उम्मीद है कुछ की रोक पाओगे ऐसा कुछ? पता नहीं भैया, ये तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हम एक और दुकान में आ गए हैं, यहाँ पर भी सैंडविच, पिज्ज़ा जैसी चीज़ें मिलती है, शायद जूस भी मिलता है, तो यहाँ पर उसके भी भाई साहब हैं, उनसे हम बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, बोलिए। भैया ये चौपाटी में आपकी दुकान कब से लगी हुई है? हमारी चौपाटी में लगभग 1 साल हो गया भैया दुकान। हाँ, सेटल हो गया सब कुछ? हाँ, सेटल हो गया है सब। बढ़िया चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है, लेकिन अभी डाउन हो गया क्योंकि चौपाटी हटने के मतलब जो खबर आई है उससे कस्टमर वो हो गए हैं, कस्टमर कंफ्यूज हो गए कि लगी है कि नहीं लगी। हाँ, और बीच में जैसे कि कल परसों बंद भी हो गया था चौपाटी, इसलिए। तो कब तक हटाने के लिए आप लोगों को कहा गया है? अभी आज मतलब कल उठने वाला था चौपाटी, लेकिन कुछ कारणवश अभी और बढ़ा दिया गया समय, क्योंकि वहाँ समय पे और दिए हैं? अभी उसका तो पता नहीं, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर वहाँ पे सेटअप हो जाए तो हटाए, शिफ्ट करे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम भी बाहर से आए हैं कमाने के लिए, तो हमारा वो रोजी रोटी छिन जाएगा, ऐसा है। कितने स्टाफ आप लोग काम करते हैं यहाँ पे? हमारी दुकान में लगभग 13 से 14 लोग काम करते हैं। 13-14 स्टाफ है। आप लोग का ये कहना है कि जब वहाँ पे सेटअप बन जाए पूरा, उसके बाद यहाँ सेटअप बन जाए पूरा तो शिफ्ट करे, और जैसे कि अभी ले जाएंगे सेटअप करने के लिए तो 40 दिन लगेगा, 45 दिन, कितना दिन लगेगा ये कोई पता नहीं है, तब तक हम बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार तो हो जाएंगे क्योंकि दुकानें बंद हो जाएगी, है ना? बंद हो जाएगी, तब तक वहाँ पे सेटअप चलती रहेगी, तब तक अगर पानी बिजली वहाँ की सुविधा हो जाती है तो सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा शिफ्ट टाइम करने लगा, बहुत मेहनत की होगी इस जगह को दुकान सेट करने पे? में। क्योंकि 1 साल तो हमें यहाँ सेटअप करने में लग गया, और जब हमारी कमाने की जो बारी आई है अब, तो उस समय हमें हटा दिया जा रहा है। आप लोग कितना प्रयास किए कि यहाँ से आप लोग की दुकानें ना हट पाए? प्रयास तो बहुत किए हैं, लेकिन अब क्या होता है देखो भैया। उम्मीद है कि रुक जाएगा? उम्मीद तो है रुक जाएगा करके, लेकिन कितना दिन रुक सकेगा ये पता नहीं है। अच्छा, तो अगला तारीख कब तक मिला है हटाने का? अगला तारीख को ऐसे कोई एग्जैक्ट तारीख तो मालूम नहीं है भैया, लेकिन हटाएंगे ऐसा है, क्योंकि वहाँ पे चौपाटी जो बन रहा है तो हटाने के लिए ही आप बन। लोग देख के आए वहाँ जहाँ पे चौपाटी लगने का है? हाँ, देख के आए हैं, लेकिन वहाँ वैसा जो माहौल या इस जैसा माहौल और सिक्योरिटी जो मतलब ये है ना, वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो मतलब ये है कि आप लोग का मन नहीं है यहाँ जाने का क्योंकि वहाँ सुविधाएं अच्छी नहीं है? सुविधाएं अच्छी नहीं है और जगह भी उतना खास अच्छा नहीं है। यहाँ पे जैसे कि रोड से कोई गुजर रहा है तो कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, और वहाँ पे कोई जाएगा ही नहीं है, ऐसा टाइप का हो जाएगा। भैया ये बोला जाता है कि यहाँ पे कॉलेज है, पीछे भी कॉलेज है, बाजू में लाइब्रेरीज वगैरह भी हैं, तो कई वारदात होते हैं, बहुत सारे असामाजिक तत्व ऐसे काम करते हैं, इसकी वजह से भी हटा जा रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, अभी तक तो 1 साल हो गया मेरे काम करते हुए, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कि सब सही चल रहा है। हाँ, सही चल रहा है। अब वहाँ पे क्या है, जगह भी सुनसान टाइप का, तो वहाँ पे एक बार होने का चांस है, लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है।
ठीक है, और भी यहाँ पर लोग हैं, कुछ पीछे बैठे हुए हैं, यूथ है, इसलिए हम यूथ से बात करेंगे कि उनको क्या लगता है। भैया, ये चौपाटी यहाँ पे हटाने की बात चल रही है क्योंकि यहाँ पे कहना है कि आसपास लाइब्रेरी वगैरह, तो यूथ क्लब कुछ बनाएंगे, क्या लगता है आपको, हटाना चाहिए? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि हटाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जब क्रिएट हो चुका है यहाँ, इतने सारे जॉब एम्प्लॉयमेंटेशन भी हो चुकी है और कई सारे लोगों का यहाँ से डेली वो चल रहा है, इसको शिफ्ट नहीं करना चाहिए। आसपास कई सारे इंस्टीट्यूट भी है, जैसे कि साइंस कॉलेज और सामने NIT, तो वहाँ के कई सारे यूथ भी आते हैं। और ये अगर पहले होता तो एक बार चलो हम समझ में भी लेते, बट इतना सब कुछ बनने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करना, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली हमारा पैसा जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, और जो पैसा जा रहा है उसको यहाँ से बंद करेंगे फिर नया बनाएंगे, कुछ नहीं, इसमें करप्शन ही होने वाला है अल्टीमेटली, है ना। चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, अल्टीमेटली ये लोग सिर्फ करप्शन करने आते हैं और कुछ नहीं होता। इन लोग से काम तो होता नहीं ढंग का। जो एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए सही जगह पे क्या करना चाहिए, उसका मेन जो प्रॉब्लम्स है उस पर कभी इन लोग बात नहीं करते। इसी को रीबिल्ड बार बार बिल्ड करने से कोई मतलब है नहीं। इतनी सारी रोड्स ख़राब है, रोड तो इनसे बना नहीं जा रहा है, जगह जगह पानी। मेरे को मालूम है, मैं रहता हूँ महासमुंद तुंगांव में, वहाँ के स्कूल के क्या हालत है, वहाँ के बच्चों का क्या हो रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसे हो रहा है। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है और मम्मी भी गवर्नमेंट टीचर है, मुझे पता है कि वहाँ के बच्चे लोग क्यों नहीं आते, स्कूल का हालत क्या है। अगर मैं अपनी मम्मी को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो जो सामने है वहाँ पर पूरा कीचड़ रहता है, ना तो स्कूल में प्रॉपर बाउंड्री है। उसके बाद आप ये है आपका कहना कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें काम करना चाहिए, जो सेटल हो गया उसे सेटल रहने देना चाहिए। बाकी ये सब छोटे मोटे मुद्दे तो ठीक है, अब ये बन गया तो बन गया प्रीवियस गवर्नमेंट ने, अब फिर कोई गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, फिर आके बदलेंगे, कोई मतलब नहीं ये सब करने अच्छा, से। युवाओं को यहाँ पे सहूलियत मिल रही है जब से ये चौपाटी खुला हुआ है? एक्चुअली मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि मैं साइंस कॉलेज में पढ़ता हूँ, उस हिसाब से ठीक है मेरे लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पहले नहीं बने रहता और यहाँ पर कुछ एजुकेशनल हब वगैरह जैसे बनाने की बात कर रहे हैं, तो एक बार मैं समझ में भी आता कि ठीक है करके, बट अब बन चुका है, उसके बाद ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। और भी बच्चे हैं हमारे साथ, हम इनसे पूछते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि इसे बंद करना चाहिए या फिर ये खुला है तो ऐसे ही चलते देना चाहिए? आई एग्री विथ हिम, अगर चल रहा है तो चलने देना चाहिए, क्योंकि आसपास में जो सारे इंस्टीट्यूट है, सो इट गेट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर द स्टूडेंट टू कम एंड हैव सम फन, इट्स लाइक एन एस्केप टू देम, और सब बाहर से आए हैं, so it's very convenient for them to come, it's so close, so yeah, I think it should stay. यूथ क्लब बनाने की बात चल रही है, आसपास और भी हैं लाइब्रेरीज वगैरह, तो आपको लगता है कि यहाँ यूथ क्लब बनाना चाहिए चौपाटी को बंद करने के बाद? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि आई थिंक और भी यहाँ पे है जगह जहाँ पे बनाया जा सकता है। इट्स अ वेरी वास्ट एरिया, एंड प्लस बहुत से इंस्टीट्यूट हैं और भी बहुत से प्लेसेस हैं जहाँ बन सकते हैं, बट दे आर नॉट वैकेंट, सो दे कैन यूज देम इंस्टेड ऑफ दिस, आई थिंक। अच्छा, मतलब ये ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए, बाकी आपको जो करना है करें। यस। बहुत सारे लोग हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही है। किसी को लगता है कि बंद कर देना चाहिए, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये खुल चुका है, बहुत सारे लोगों का रोजगार चल रहा है, परिवार चल रहा है और सेटल हो चुके हैं, तो कोई और रास्ता देखना चाहिए और इसे नहीं बंद करना चाहिए। हमारी ये बातचीत, लोगों की ये बातचीत आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप इस चौपाटी में आए हैं और अब इस चौपाटी को बंद करने का जो निर्णय है वो क्या सही है, क्या गलत है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये बातचीत कैसी लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसे दूसरों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।